ये तस्वीरें देखिए, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक तरफ और महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत दूसरी तरफ, बीच में आप सुनेत्रा पवार जी को देख रहे हैं। दोनों देखिए किस तरीके से सर नमन करते हुए, सर झुकाए हुए। ये मुश्किल की घड़ी, बहुत मुश्किल की घड़ी इन तीनों के लिए, इन सब के लिए, लेकिन खास करके सुनेत्रा पवार जी के लिए। सुनेत्रा पवार जी ने अपना पति खोया है इस घटना में और पूरे परिवार का मुखिया खोया है। बहुत मुश्किल की घड़ी इनके लिए और पवार पूरे परिवार के लिए। आपने शरद पवार जी के भी विजुअल सुबह में देखे। सुप्रिया सुले जो उनकी बहन लगती हैं, वो सब बिलखते हुए, रोते हुए, टूटते हुए स्क्रीन्स पर आज दिखाई दिए। और अभी ये तस्वीरें जो मैं समझ पा रही हूँ, ये लग ऐसा रहा है कि उनके निवास स्थान, शायद उनके निवास स्थान की ये तस्वीर है। ये पता नहीं कि अस्पताल की तस्वीर है या निवास स्थान की तस्वीर है। यहाँ शिंदे जी भी आपको दिख रहे हैं। तो ये तीन साथ में ही आज ट्रैवल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल आचार्य देवव्रत, ये तीनों एक ही चॉपर में, एक ही फ्लाइट में मुंबई से निकले, पुणे लैंड किया और फिर वहाँ से चॉपर लेकर बारामती पहुँचे हैं और अभी सुनेत्रा पवार जी के साथ बैठे हुए हैं। कोई शब्द ही नहीं होंगे बोलने के लिए, क्या कहेगा कोई ऐसी घड़ी में। ऐसी घड़ी में ये हादसा आज सुबह जब अजीत पवार जी उठे होंगे, आज सुबह जब सुनेत्रा पवार जी उठी होंगी, तो जिंदगी दुनिया सब ठीक लग रही होगी ना, मगर कुछ मिनटों में कैसे जिंदगी पूरी की पूरी पलट जाती है, क्या हो जाता है। जैसा कहते हैं नियति में क्या लिखा है किसी को क्या पता है। लेकिन इस तरीके से अजीत पवार जी का चले जाना बहुत बड़ी क्षति महाराष्ट्र की राजनीति में, पवार परिवार के लिए, बारामती के लिए, पुणे के लिए, पूरे महाराष्ट्र राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है ये। उनके दोस्तों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, उनके फॉलोअर्स के लिए और जो जनसैलाब उमड़ रहा है, जो आप देख रहे हैं, जो हमने सुबह से आपको दिखाया। जैसे ही इस बात की खबर फैली कि इस विमान हादसे में शायद अजीत पवार हैं, उसके बाद रनवे के पास, जैसा गणेश ठाकुर भी दिखा रहे थे कि अभी भी लोग वहां इतने जमा हो गए हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वीआईपी मूवमेंट के लिए कहा गया है उन्हें कि यहां मुख्यमंत्री जी आएंगे, उसके बावजूद लोग वहां से हिल नहीं रहे हैं। और उसके बावजूद वहां पर देखिए पुलिस वहां पर बहुत अरेंजमेंट्स करती हुई आपको दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको अभी दिखा रहे हैं निवास स्थान से, अजीत पवार के निवास स्थान बारामती से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिंदे जी हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, आचार्य देवव्रत जी हैं, ये तीनों सांत्वना देते हुए सुनेत्रा पवार को। सुनेत्रा पवार, इनके दो पुत्र, अजीत पवार और सुनेत्रा पवार के दो पुत्र, उन अभी नहीं पता कि वो पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं और कहां हैं। लेकिन सुबह उनके भतीजे रोहित पवार का हमने आपको विजुअल्स दिखाया था अस्पताल पहुंचते हुए। फिर शरद पवार जी भी पहुंचे, सुप्रिया सुले जी भी पहुंची, पूरा परिवार एकत्रित हो रहा है बारामती में। और जो खबर हमारे पास है उसके हिसाब से कल सुबह 11 बजे उन अंतिम संस्कार का समय डिसाइड किया गया है और बड़े नेता दिल्ली से, हर जगह से, पूरे देश से वहां कल सुबह पहुंचेंगे अपना अंतिम नमन करने के लिए अजीत पवार जी को। एक बेसमय, असमय ये निधन हुआ है, इस हादसे में निधन हुआ है। बहुत हृदय विदारक ये खबर हर किसी के लिए जिसने अजीत पवार की पॉलिटिक्स, उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, उसको पसंद किया, उस नेता को पसंद किया और उस इंसान को पसंद किया जिसके बारे में आज सुबह से कई सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी जब उनके बारे में लिखा तो यही लिखा, यही देखिए, वो आपको तस्वीरों में दिखाएं, सुप्रिया सुले वहाँ और देवेंद्र फडणवीस निकलते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद ये लोग अब उस एयर स्ट्रिप के पास जाएंगे। एकनाथ शिंदे जी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, जो हमारी जानकारी है वो पहुंचेंगे अभी उस एयर स्ट्रिप पे, बारामती के एयर स्ट्रिप के पास। सुप्रिया सुले जी आपको तस्वीरों में दिख रही हैं और एनसीपी के बड़े नेता वो सारे यहां पहुंच चुके हैं। कुछ घंटे पहले ही ये सारे लोग पहुंच गए। देवेंद्र फडणवीस जी को आप देख रहे हैं अपने स्प्लिट स्क्रीन पे, दोनों तरफ, एक तरफ सुनेत्रा पवार जी के साथ, दूसरे तरफ सुप्रिया सुले जी के साथ। और अभी देखिए उनका तो एक साथी और उनका उप मुख्यमंत्री, ये राजनीति में वहां पर अब क्या बदलाव होंगे, कैसे परिस्थितियां बदलेंगी, उस पर तो ठीक है विश्लेषण किया जाएगा। कल परसों तरसों ये बात की जाएगी कि क्या होगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा उनकी जगह, क्योंकि ये जगह तो अब खाली हो गई और किसी ना किसी को एनसीपी के उस घटक से, जो घटक अजीत पवार के साथ था, उससे किसी ना किसी को आगे आना होगा। लेकिन क्या स्थितियां यहां बदल सकती है, क्या ये पार्टी एक साथ आ सकती है, क्या सुप्रिया सुले या कोई जो उस तरफ शरद पवार
पवार जी के साथ है, क्या उनमें से किसी का चुनाव किया जाएगा उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। लेकिन अभी के लिए ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी निकलते हुए दिख रहे हैं। ये परिसर मुझे लगता है विद्या प्रतिष्ठान परिसर का ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं शायद ये वहां से हैं, और वहां दोनों नेता मौजूद थे अभी बाहर निकलते हुए। लेकिन जो उनके निवास स्थान से जो तस्वीरें आपको दूसरी तरफ स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, सुनीत्रा पवार जी के साथ बैठे हुए सांत्वना देने की कोशिश। लेकिन क्या शब्द आज बोले जाएंगे, क्या बोला जाएगा उनको? ये असमय किसी की मौत होना और इस तरीके से दर्दनाक मौत होना, एक विमान हादसे में मौत होना, अजीत पवार जी जैसा नेता को इस पूरे राज्य को खो देना बहुत बड़ी क्षति परिवार के लिए, राजनीति में वहां की और वहां के लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान छिड़की। अजीत पवार जी जैसा गणेश ठाकुर से बात करते हुए वहां के जो लोकल्स हैं, जो निवासी हैं, वो कह रहे थे कि हमारे घर के हैं, हमारे घर के हैं अजीत पवार, हमारे बेटे जैसे हैं, हमने अपना घर का सदस्य खोया है। और सच में अजीत पवार एक ऐसे नेता थे जिनकी जमीनी कनेक्ट इतनी जबरदस्त थी। दो तीन चीजें अजीत पवार जी के बारे में आपको बताना लाजमी है। एक, ऐसे नेता जिन्होंने कभी भी किसी को कोई भी मदद करने आ जाए, अजीत पवार जी ने कभी भी किसी को अपने दरवाजे से नहीं लौटाया। ये एक ऐसी बात थी उनके बारे में, जबरदस्त क्वालिटी थी। नेता ऐसे ही होते हैं, और अजीत पवार जी वो ऐसे खरे नेता थे जिन्होंने अपने दरवाजे से लोगों को कभी लौटाया नहीं, जिनकी जितनी मदद कर सकते थे की। और वो ऐसे भी नेता थे जो खरी खोटी बिल्कुल सीधे आपके मुंह पे कहते थे, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या मैं कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। जो सच है वही कहते थे, सीधा बोलने वाले नेता थे। और एक ऐसे नेता जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि 4 अलग अलग मुख्यमंत्रियों के नीचे उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। एक ऐसे नेता जो महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय लॉन्गेस्ट सर्विंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी, 4 अलग अलग मुख्यमंत्रियों के नीचे उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। और मुझे याद आ रहा है वो एक दृश्य, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, आपको याद होगा, ये सरकार का गठन हो रहा था और उस वक्त ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और एक चुटकी लेते हुए अजीत पवार जी ने कहा था कि मुझे एकनाथ शिंदे के बारे में तो नहीं पता क्योंकि रूठे थे एकनाथ शिंदे में, लेकिन मैं तो जरूर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।